तत्ती तत्ती खिचड़ी ते उत्ते पाया घ्यो, खाओ मेरे बचड़ियों ते मैं तोड़ा पियो। सो ये जो फोटो है ये लगभग है 1984 की फोटो। बड़ा प्यार आता था इस पे उस वक्त, और कई बारी आंखें भी छलक जाती थी। आय हाय 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 हाय। हाँ जी, कैसे हैं आप? तो आप मिल चुके हैं मेरे से। मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह टिक्कू। आप मेरी अर्धांगिनी गुरलीन से मिल चुके हैं, गुरलीन कौर टिक्कू। आप मेरे बेटे हरगुन सिंह टिक्कू से मिल चुके हैं, गुरबानी से मिल चुके हैं, मेरी मम्मी से मिल चुके हैं। और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ ऐसी शख्सियत से जो है तो मैं हूं, और उनका नाम है सरदार श्री इंदर मोहन सिंह, यानी मेरे पापा जी। सत श्री अकाल पापा, कैसे हैं आप? सत श्री अकाल जी, मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ। बिल्कुल फर्स्ट क्लास। सो वेलकम टू मिस्टर टिक्कू चैनल। आप मेरे मेंबर्स को कुछ कहना चाहेंगे? रिगार्डिंग कुछ भी आप मेरे मेंबर्स को क्या कहना चाहते हो? वेरी गुड। आप गुरप्रीत सिंह टिक्कू से बात करते हो, बड़ा अच्छा लगता है जब हमें वो आगे अपनी वीडियोस वगैरह दिखाता है आपके साथ, और हम उसको देख के उसके कोशिश करते हैं उसको और आगे बढ़ने के लिए। सही है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, फादर्स डे है, और फादर्स डे के लिए आई एम शूटिंग दिस स्पेशल एपिसोड विद माय पापा जी। एंड देखते हैं क्या होता है। हो सकता है कि मीठी मीठी बातें निकले, हो सकता है कि डांट पड़े, हो सकता है कि चप्पल भी निकल के उतर जाए। बट अब मैं बड़ा हो गया हूं तो अब अपना शायद वैसा ना करूं। मैं बहुत अकलमंद भी हो गया हूं, मुझे पता है कि पापा से कैसे बात करनी है। सो देखते हैं कि आज का एपिसोड कैसे चलता है। आप देखते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, और हाँ, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज अपना आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं अगले जो भी वीडियो बनाएंगे उनसे, तो मैं उनसे जरूर पूछूंगा। आज काफी मेंबर्स ने मुझे मैसेज बताया कि पापा और मेरी शक्ल काफी मिलती है। सो मैं आपको दिखाता हूँ ये फोटो। सो ये जो फोटो है ये लगभग है 1984 की फोटो, जब एक्चुअली पापा मेरे से भी यंग थे। और अपना काफी लोगों से मैंने पूछा कि क्या आपको लगता है कि पापा और मेरी शक्ल मिलती है, तो काफी दोस्तों ने हाँ बोला। राधा दोस्तों ने क्या, इवन जो गूगल है, गूगल ने भी मुझे यही बोला कि हाँ जी आपकी शक्ल अपना बिल्कुल पापा जैसे मिलती है, बिकॉज गूगल वॉज आस्किंग मी टू टैग अराउंड विद पापा। सो पापा, आपको ये वाली फोटो याद है? हाँ, ये हमारी शिमला की फोटो है। जी जी जी। ये शिमला में पढ़ता था और हम इसको हॉलीडेज में मिलने जाते थे, और एक दो दिन के लिए अपने साथ ले आते थे इसको हॉस्टल में से, और ये हमारे पास साथ ही रहता था। फिर जब छुट्टियां खत्म हो जाएं तो हम इसको हॉस्टल वापस छोड़ आते थे। सही। पर और बड़ा प्यार आता था इस पे उस वक्त, और कई बारी आंखें भी छलक जाती थी। आय हाय 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 हाय। अब प्यार आता है? हाँ, अब भी प्यार वैसे का वैसे ही आता है। प्यार कम नहीं होता, उल्टा बढ़ता जाता है। जितनी उम्र बढ़ती है उसके साथ बच्चों के साथ प्यार और बढ़ता जाता है। तो बाबा मुझे एक बात बताओ, आपने अपनी जिंदगी बहुत जी है और आपने बहुत चीजें देखी हैं अपनी उम्र में। आपकी उम्र है क्या वैसे? मेरी उम्र 70 है। सही। तो 70 साल की जिंदगी में ऐसा कौन सा टाइम आपको लगता है कि हाँ यार ये मेरे साथ जो हुआ बहुत बढ़िया हुआ? आपको है ना, वो जो आज भी आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको एक मूवमेंट आता है जो आपको मुस्कुराने पे मजबूर कर देता है? मूवमेंट तो जब जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो मूवमेंट और प्यारा लगता है। जब इनके रिजल्ट आते हैं, स्कूल के आते थे, तो वो हमें बड़ा अच्छा लगता था। उसमें अच्छे मार्क्स लेके आते थे तो हम उनको बड़ा अप्रिशिएट करते थे, और हमें खुशी होती थी कि वो आगे बढ़ रहे हैं तो और इस टाइम अच्छे तरीके से। तो ये पापा मेरे वाले बात नहीं कर रहे, बिकॉज मेरे नंबर तो अच्छे नहीं आते थे पापा। ये आप मेरी बात तो नहीं कर रहे हो? नहीं, हमें ये बड़ी खुशी हुई कि तू हॉस्टल में जो पढ़ा है, वो हॉस्टल की लाइफ तेरे को आज काम आ रही है। सही। क्योंकि उसमें रहने का, सहने का और बैठने उठने का तरीका जो आपने सीखा, उससे हमें बड़ी खुशी हुई कि तुम उसको उसी तरीके से अपने आप को आप आज भी संभाल के रखा हुआ है। सही। ये बात तो है कि हॉस्टल आपको एक जीने का ढंग सिखा देता है। और ऐसा भी कौन सा कोई टाइम है जब आपको लगता है ये अच्छा टाइम था? कोई ऐसा भी टाइम आपको लगे कि यार ये जो मेरी जिंदगी में हुआ वो नहीं होना चाहिए था? या कोई ऐसा टाइम आपको लगे कि नहीं, मतलब आपको उस समय का दुख है उस टाइम का कोई? एंड कुछ भी हो सकता है, वो हम सबकी जिंदगी में होते हैं ऐसे मोमेंट्स। नहीं, ऐसा तो नहीं। हाँ, प्रॉब्लम्स तो आती रही हैं अपने काम के सिलसिले में, जिसको मेरे माता जी होते थे वो हमें वो करते थे, तसल्ली देते थे, और हम उस काम को आगे करते थे तो हमारा काम ठीक हो जाता था।
और हमें फिर फील नहीं होता था। और मैं इस बारे में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप भी अपने माता जी को याद करता हूँ कि वो हमारे साथ हर वक्त है और उनका हाथ हमारे सिर पे हमेशा है। क्या बात है। तो क्योंकि फादर्स डे की हम बात कर रहे हैं, तो मुझे एक बात बताओ कि फादर्स डे आपके अपने फादर से रिलेशनशिप कैसे थे? मेरे को फादर्स के साथ रहने का ज़्यादा मौका नहीं मिला, क्योंकि आई वॉज 16.5 साल की मेरी उम्र थी जब उनकी डेथ होगी, जो मैं उनको समझ नहीं सका। तो इसलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा ये नहीं कर सकता जी। पर हाँ, उसके बाद माता ही ने मेरे को संभाला। उनको मैं अच्छी तरह से पढ़ा, उनकी कोशिश की कि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, और वो मेरे साथ मतलब उन्होंने मेरे को पाला, मतलब मेरे को बड़ा मेरे माता जी ने ही किया है। और हम आपस में बड़े सुखी से रहे हैं। और बाद में मेरी सिस्टर है, उसके साथ वो मैरिड थी, तो इसलिए हम इकट्ठे सब खुश रखना चाहते थे माता जी को, मैं भी और मेरी सिस्टर भी। और हमने अपने माता जी के साथ अच्छा टाइम गुजारा है, और वो मेरे को हमेशा वो टाइम याद रहेगा। सही। तो एक बात बताओ, ये अपना इनको मैं दिखा रहा हूँ, कुछ चीजें हैं इनकी, ये मैं एक बार पूछता हूँ, आपको याद है कि ये क्या है? ये मेरा हायर सेकेंडरी का रिजल्ट होगा। बिल्कुल आपके अपना। और ये है 1968 का। 1968 का मतलब हुआ आज कितना साल हो गए? 32 और 20, 52-53 साल पुराने। और ये भी आप ही के अपना हॉल टिकट है, बाकी चीजें हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है। क्योंकि मेरे को ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट इसलिए होगा कि मेरी कंपार्टमेंट आई थी मैथ में। अच्छा। हाँ, वो फिर उसको मैंने दोबारा उसका पेपर दिया था कंपार्टमेंट का। पापा ये तो मुझे दिमाग में आया कि मेरी भी 9th में कंपार्टमेंट आई थी और आपकी भी कंपार्टमेंट आई थी बाद में, तो कोई कहीं ना कहीं ये भी कनेक्शन है हम दोनों का। तो मैथ्स में अगर मैं कमजोर हूं, उसमें गलती मेरी नहीं, पापा की है। सही है। बट एक बात कहूंगा, आई थिंक जितना मैथ्स इनका तेज है, क्योंकि अपना स्कूल का मैथ्स और जिंदगी का मैथ्स बहुत अलग होता है, जितना मैथ में मैं बड़ा अच्छा था, पर अलजेब्रा में सारी वो निकल जाता था। ये सारे जो पेपर्स हैं 1968 के हैं, पापा ने एक तरीके से इनको त्याग दिया था, बट मैंने संभाल के रखा हुआ है। और पता नहीं था कि आज के दिन हम इसको अपना पापा को दिखाएंगे। आप कितने 10-15 साल बाद देख रहे हो ये? कितने साल बाद देख रहे होगे आप? मैं ज्यादा 20 साल से ऊपर हो गया। हाँ। तो मैंने यहाँ पे आके देखा ही नहीं है कागज। सही। रिजोरी में। हाँ, तो 20 साल से तो ऊपर हो गए। तो आपने अपना साथ में जब पढ़ाई कर रहे थे, आपने इटालियन का कोर्स भी किया था। आज तो आजकल सबके शौक होते हैं, आज अलग अलग लैंग्वेज करनी है, बट उस टाइम 1968 में आपने इटालियन करने का सोचा, ये कहाँ से आया दिमाग में? ये हालांकि मैं हायर सेकेंडरी जब दिया तो मेरे हायर सेकेंडरी में था, तो उस वक्त ही मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो जिस करके मैं इस पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे सका। पर मैंने कोशिश की कि मैं इसको पढूं, इसीलिए मेरा वो कंपार्टमेंट आई थी। और फिर उसका कंपार्टमेंट के बाद मैंने वो क्लियर किया सितंबर में जाके उसको एग्ज़ाम को। तो फिर मेरा दिल हुआ कि मैं इसको और आगे पढूं जी। तो मैंने फिर वो इटालियन एम्बेसी में ज्वाइन किया। तो उसका वो सर्टिफिकेट भी मिला था आपको? नहीं, वो बीच में ही छोड़ दिया था, इसलिए सर्टिफिकेट नहीं मिला। सर्टिफिकेट दिल्ली यूनिवर्सिटी का मिला था। तो एक ये सर्टिफिकेट हमारे पास भी है। हाँ, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ये ना सर्टिफिकेट, ये हालत है इसकी। ये 1971 में मिला था। ये देखो 1971 1971 में था ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सर्टिफिकेट इटालियन 1971। गलियां चिक्कड़ दूर कर, मतलब गलियों में चिक्कड़ है और दूर बारिश का मौसम है, जैसे गलियां चिक्कड़ दूर कर ते नाल प्यारे ने, प्यारे परमात्मा नाल ने चला ते भिजे कमली, कमली मतलब कंबल बीता है जला दे, चला ते भिजे कमली राह ते टूटे ने, मतलब अगर नहीं जाता तो मेरा नितनेम है, नेम है वो टूटता है। जी जी जी। फिर वो कहता है चला ते भिजे कमली राह ते टूटे नो, फिर सोच के कहता है भिजियो सिजियो कमली ते अल्लाह बरसे में
जय मिला तिन सज्जना ते टूटे ना ही ने। वाह। मतलब नेम नहीं टूटना चाहिए। कोई चीज आप, जिंदगी की भी यही है, कोई चीज आप कर रहे हो तो उसमें नेम ना तोड़ो और उसको करते रहो। ये हमारे पिताजी हमें खिलाने के लिए खिचड़ी को, जब खिचड़ी बनती थी खाने के लिए, कहते हैं हम नहीं खाने का दिल करता था, तब वो हमें सुना के, ऐसे कविता साहब ने सुना के हमें खिलाते होते थे। तत्ती तत्ती खिचड़ी ते उत्ते पाया क्यों, खाओ मेरे बचड़ियों ते मैं तोड़ा पियो। अब एक बात बताओ, जो हमारे मिस्टर टिक्कू के जो मेंबर्स हैं, जो इस एपिसोड को देख रहे हैं, आप उनको कुछ कहना चाहोगे? हाँ जरूर देखो इसको, और आपकी कोई सजेशन हो, देखो। वो अगर आपकी कोई सजेशन हो हम उस पर जरूर गौर करेंगे अगले एपिसोड के लिए, और हमें आप इसके सजेशन जरूर दो और देखो जरूर दिल खोल के, और इंजॉय भी करो, और कोई अगर आपको कुछ उसमें से सीखने के लिए मिलता है तो उसको सीखो भी सही। और ओके थैंक यू। और एक और चीज, एक कोई मैसेज इनके लिए फादर्स डे के लिए, सबके लिए, चाहे वो उनकी उम्र 20 साल की हो, चाहे उनकी उम्र 50 साल की हो, फादर्स डे का मैसेज। अब मैं यही कहूँगा कि उनकी जितनी हो सके अपने बड़े बुजुर्गों की, फादर की, मदर की, इनकी इज्जत जरूर करो और उनका ध्यान भी रखो। उनका ध्यान भी रखो, उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसी बात है तो उनको सिखाओ भी और उससे सीखो भी। सही, आई थिंक इससे बढ़िया, इससे प्यारा, इससे मीनिंगफुल मैसेज नहीं हो सकता था ऑन दिस फादर्स डे। एंड दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम ऑन वीडियो विद पापा एंड आई एंजॉयड इट टू द फुलेस्ट। अगर आपको अच्छा लगा तो बताइएगा क्या मूवमेंट अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा, एंड प्लीज अपना लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम हिज वे टू यू, एंड आप भी इनको थोड़ा सा अपना प्यार भेजिएगा। और इसी पे हम कहते हैं बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। आप बहुत अच्छा है, आपका परिवार बहुत अच्छा है, और मिस्टर टिक्कू चैनल को ये हुई देखते रहिएगा। बाय बाय, सी यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, ये सबका ध्यान रखो, बाय बाय।